नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कारक के बारे में कि कारक में अनुवाद कैसे करें। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को अब मैं शुरू करता हूँ। तो आज के इस सेशन में देखेंगे कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज के टॉप संस्कृत अध्ययन SNK बाई उपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। आज कारक का पार्ट यानी कि ये 2 वीडियो आप पहले देख चुके हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक। उसके बाद में एक वीडियो में लेकिन आपको बताए थे करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में। आज हम चलेंगे अपादान कारक और संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है, अपादान कारक को हम कैसे जानेंगे और इसके साथ हम अनुवाद कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में और आज की क्लास में आप अपादान कारक और संबंध कारक के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपनी इच्छा अनुसार कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मेरा लक्ष्य एक ही है कि आपको संस्कृत को आसान बनाना। और इस चैनल के माध्यम से आप संस्कृत को आसान लेकिन सबसे ज़बरदस्त तरीके के साथ में यहाँ से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो चलिए ज़्यादातर देर न लगाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। समझेंगे सबसे पहला अपादान कारक। आपको बताए थे कारक का चिन्ह में अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है ना। और इसके बगल में आपको लिखा है कि अलगाव का बात करता है। अब इससे यह समझना है कि जहां से कोई, इसका परिभाषा समझिए, देखिए क्या कह रहा है कि जहां से कोई वस्तु अलग हो, यानी कि कोई स्थान है, अगर उस स्थान से अगर स्थान परिवर्तन हो रहा है तो उसकी जगह पर हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति। क्यों? क्योंकि जहां से कोई वस्तु अलग होगा उसको हम रखेंगे अपादान कारक, और जहां अपादान कारक दिख जाएगा वहां आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब जैसे में देखते हैं यहाँ नोट में एक चीज लिखाए हुए है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपादान कारक रहेगा तो पंचमी विभक्ति, करण कारक, तृतीय विभक्ति, इस चीज को नहीं भूलना है। और उसके साथ साथ आपको वहाँ कारक के चिन्ह में भी आपको बताए थे, कारक के चिन्ह में भी वो चीज लिखाया गया है कि कर्ता ने और कर्ता कारक जो है प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक उसका चिन्ह होता है को, और पीछे लिखाए थे द्वितीय विभक्ति। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से सब आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए कारक पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले लकार की जरूरत है। लकार के बाद में शब्द रूप की जानकारी होना चाहिए, उसके बाद कारक आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट में सबका वीडियो एक एक करना देखिएगा तो आपको आसान बन जाएगा। देखिए नोट में है कि अपादान कारक को संस्कृत में पंचमी विभक्ति। जहां भी वस्तु यानी कि स्थान परिवर्तन कर रहा हो वहां हम उसको अपादान कारक मानेंगे, और जहां भी इस तरह से अगर सिचुएशन देखने को मिलेगा वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए ये सबसे बार ये देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन उठा करके कि वृक्ष से पत्ता गिरता है और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बोर्ड क्या करता है, यहाँ बच्चा को फंसाता है। क्या करेगा, यहाँ क्या कर देगा, कभी कर देता है पत्ता गिरता है और कभी कर देगा पत्ते गिरते हैं। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यह अपादान कारक क्यों होता है, तो देखिए वृक्ष मान लीजिए कि हम यहाँ इसको वृक्ष मान लीजिए, वृक्ष हो गया। वृक्ष का पत्ता कहाँ होता है, सब ऊपर होता है। और यह मेरा अनुवाद क्या कर रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पहले तो वृक्ष से लगाव था, उसके साथ वृक्ष का पत्ता टूट गया तो कहाँ आ गया, सीधे जमीन पे, स्थान परिवर्तन हो गया। तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है कि जहां से कोई वस्तु अलग होगा तो यह कहां से अलग हो रहा है, अपना वृक्ष से अलग हो रहा है। तो वृक्ष से हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। और जहां अपादान कारक दिख जाए वहां हम कौन विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ आपको बताए थे कि वृक्ष क्या चीज के शब्द रूप पर, तो बालक का शब्द। तो पंचमी विभक्ति में क्या होता है, बालकात होता है ना।
बलकात। जी। तो हम इसके साथ में हम क्या चीज का प्रयोग कर देंगे? वृक्षात लगेगा जी। वृक्षात लगा देंगे तो इसका मतलब से हट जाएगा जी। उसके बाद में कह रहा है पत्ता, तो एक पत्ता की अनेक पत्ता, एक पत्ता, तो क्या होता है? पत्र मीन्स होता है पत्ता। यहाँ म नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा। वृक्षात पत्रम, अब पत्र मीन्स होता है गिरना, पत्र मीन्स गिरना। अब यहाँ देखेंगे कितना पत्ता है? एक पत्ता, तो एक पत्ता है तो पत्ता गिरता है, लट लकार है जी। तो लट लकार के अनुवाद में एक वचन और प्रथम पुरुष हो जाएगा ये, तो क्या जुड़ता है? ती। तो क्या बन गया मेरा अनुवाद? वृक्षात पत्रम पतति, पत मीन्स गिरना, वृक्ष से, तो वृक्ष से के लिए वृक्षात पंचमी विभक्ति, क्योंकि वृक्ष से अलग हो गया। उसके बाद एक पता है तो पत्रम, अब पत मीन्स गिरना, तो उसके साथ में हम जो कारक जो लेकिन लकार रहेगा वचन पुरुष के अनुसार से उसको हम लगा लेते हैं। उसके आगे देखिए, यहाँ फंसाने के लिए क्या करेगा कि आपको पत्ता नहीं दे करके पत्ते दे सकता है। अब बच्चा जो क्लास जो अच्छा तरह से नहीं किया होगा वो तो कहीं से देखेगा कि ये क्वेश्चन भी आई है, उसको रट लेगा कि वृक्षात पत्रम पतति, अब कहीं पूछ दिया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या वह वृक्ष से पत्ते याद किया हुआ है, रटा हुआ है, अब पूछ देगा ये, तब तो वहाँ कंफ्यूज होगा, गलत होगा। तो यहाँ आप समझिए वृक्ष से, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये भी अनुवाद कहाँ से लिया गया है? पंचमी विभक्ति अपदान कारक। क्यों? क्योंकि आपको अभी बताए हैं, वृक्ष बना करके आपको समझाया है कि वृक्ष से पत्ता जब टूटेगा तो वह नीचे आकर के गिरेगा। तो जब भी इस ऐसा लेकिन आपको सिचुएशन देखने को मिले तो आप आंख मूंद करके और बनाना है किसके ऊपर? अपदान कारक, जिसमें कौन विभक्ति? पंचमी विभक्ति। तो जिसके पंचमी विभक्ति में, यानी कि आप देख रहे हैं कि वृक्ष यह पुल्लिंग के ऊपर यानी कि इस बालक के शब्द ऊपर चलेगा, तो हम फिर क्या करेंगे? वृक्ष के लिए वृक्षात लगा देंगे। वृक्षात क्यों हुआ? तो यहाँ से पत्ता टूट करके नीचे आ रहा है वृक्ष से। क्वेश्चन है यहाँ आपका, यानी कि अपदान कारक किसे कहते हैं? तो यहाँ आपका परिभाषा कर रहा है कि जहां से कोई वस्तु अलग हो, जिस जगह से वह व्यक्ति अलग होगा वहीं उसी को मानेंगे हम पंचमी विभक्ति, यानी कि अपदान कारक। तो यहाँ हो गया वृक्ष से, तो वृक्षात, अब पत्ते, यहाँ कितना पत्ते? अनेक। तो पत्र मीन्स एक पत्ता, पत्र मीन्स दो पत्ते, और पत्राणी मीन्स बहुत सारे पत्ते, बहुवचन। तो यहाँ क्या कर देंगे? पत्राणी, और उसके बाद में पत्र मीन्स गिरना। अब यहाँ क्या चीज का? ती का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अब बहुवचन में आ गया, तो हम पतति, पततः, पतंती, तो इसमें अंति का प्रयोग कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कौन सा लकार है? लट लकार। अब पत्ते, बहुत सारा पत्ते है, तो इसलिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? पतंती। उसके बाद देखिए, मैं मंदिर से आता हूँ। अब देखिए, आप बताइए, मंदिर हम जाते हैं पूजा करने के लिए, तो क्या हम मंदिर को अपने माथा पर उठा करके लेकर के आते हैं? नहीं आते हैं। हम गए, पूजा किए, और पूजा करके हम फिर वहां से चले आए, तो वह तो हमारा जगह छूट गया। तो जहां भी जगह छूट जाए तो उसको अपदान का रखेंगे और उसको हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो मैं का क्या हो जाएगा? अहम। अब मंदिर से, तो मंदिरम जान प्राण नहीं है, फल के ऊपर चलाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? फलात होता है ना पंचमी विभक्ति में, तो पंचमी विभक्ति में फलात जब हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? मंदिरात। अहम मंदिरात, और आगच मीन्स क्या होता है? आना। कौन लकार है? लट लकार। तो लट लकार जब है तो कौन पुरुष कौन वचन? उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या जोड़ेंगे? आने जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये अच्छा तरह से समझिएगा, सब क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाला है, कारक और विभक्ति से, तो अच्छा तरह से ध्यान में रखिएगा इस चीज। उसके बाद देखिए, हम सब का क्या हो जाएगा? वयम। गांव से, अब हम गांव को लेकर के तो नहीं आते हैं ना, हम क्या करते हैं? गांव से जब आए हैं, मान लीजिए हम अपने गांव से हम आए हैं, आप लोग अपने गांव से आए हैं, तो गांव को तो अब वहाँ अपने गांव के छोड़ करके ना रहे हैं, तो जहाँ से कोई वस्तु अलग हो उसे हम कहते हैं अपदान कारक। तो वयम मीन्स हम सब, और गांव से क्या हो जाएगा? ग्रामात।
ग्रामात यानी कि गांव से, और आगच क्या में बदलेगा? आना आगम में, क्योंकि गागेगी है और गागेगी रहता है तो हम आगच नहीं लिख करके आगम लिखते हैं, और इसके साथ में गागेगी है तो हार्सिन का प्रयोग तो हमको करना होगा। और उसके बाद में यह कौन पुरुष कौन वचन, तो उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या होता है? तो श्यामा होता है। तो यहाँ हम हार्सिन का प्रयोग किए हैं तो मूर्धन स का प्रयोग करके और उसके बाद में श्यामा का प्रयोग करेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं तुम घर से जाओ, यानी कि बोला जा रहा है तुम घर से जाओ, तो घर को वह तो छोड़ करके जाएगा, तो घर को जब छोड़ देगा तो यह कैसे बन जाएगा? तो वह मीन्स तुम, और यहाँ क्या हो जाएगा? गृहात। गृह मीन्स घर, उसमें पंचमी विभक्ति जोड़ेंगे इससे को हटाने के लिए, मानिए चाहे जो कुछ भी हो। यहाँ सिचुएशन के अनुसार से हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि घर से जाओ तो घर को छोड़ करके जाएगा, तो घर को छोड़ करके जाएगा तो पंचमी विभक्ति लगा देंगे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। घर से हो गया तो गृहात हो गया, और गच्छ मीन्स जाना, तो यहाँ क्या चीज का प्रयोग करेंगे? लोट लकार, और लोट लकार है तो मध्यम पुरुष एकवचन में क्या होता है? तो हम प्रयोग करते नहीं है, क्योंकि आपको बताए हैं कि लंग लकार के सिर्फ अ का प्रयोग हम पहले करते हैं, बाकी कहीं भी अगर अ मिलेगा तो आपको नहीं लिखना है। बाकी जगह अगर आ मिलता है तो आ के बदले में उसका मात्रा का प्रयोग करते हैं, आकार। तो ये रहा अपदान कारक। बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं? चलिए संबंध कारक में चलते हैं। संबंध कारक का परिभाषा क्या कर रहा है कि जिस वाक्य में किसी का संबंध जुड़ता हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसमें क्या करेगा? संबंध जोड़ेगा। इसका चिन्ह क्या होता है? तो का, के, की, रा रे री यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। रा रे री जब सर्वनाम जब पढ़ाएंगे वहां आपको रा रे री नियम में लिखा है ना, जैसे में कहेगा कि मेरी बहन, तो मेरा मेरी क्या हो जाएगा? सर्वनाम। तो वहां उस जगह पर कि रा रे री भी देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको देखने को मिलेगा का के की संज्ञा के साथ में का के की से संबंध जोड़ता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि संबंध कारक जिस वाक्य में किसी जिस वाक्य में किसी का संबंध जुड़ता हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अब जैसे में हम देख रहे हैं कि वह सीता की माँ है, सीता की माँ, इसके साथ में क्या हुआ? संबंध जोड़ दिया। किसके साथ? सीता के साथ और उसकी माँ के साथ में। तो वह के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? सा, लड़की है, सीता की माँ है, सीता की माँ। तो हम सीता की माँ को हम दिखा रहे हैं कि वह सीता की माँ है, तो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा? सा। सीता की माँ है, तो आप यहाँ समझ लिए हैं कि जिस वाक्य में यानी कि किसी का संबंध जुड़ता है संबंध कारक, और संबंध कारक को संस्कृत में षष्ठी विभक्ति के रूप से जाना जाता है, षष्ठी विभक्ति। तो लता के शब्द रूप में क्या हो जाएगा? यह तो सीता लता पर चलेगा, तो लता पर चलने वाला है लताया, तो क्या हो जाएगा? सीताया, क्योंकि यहाँ होता है लताया। तो आपको बताए हैं कि लास्ट में अगर लड़की का नाम हो, अगर लास्ट में आकार मिलता है तो उसको लता के ऊपर चलाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सीताया। क्यों? क्योंकि होता है लताया। तो हो गया सीताया। और जननी मीन्स माता, जननी मीन्स माता, और अस मीन्स होना, इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई काम नहीं होता है तो आपको बताए हैं कि अस मीन्स होना गधातुर ऊपर लेकर के उसको चलते हैं। तो सीता की माँ, कितने आदमी? एक। तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा? अस्ति। किसी को दिक्कत नहीं? फिर उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है कि हम सब राम का दोस्त हैं, हम सब राम का दोस्त। संबंध कहाँ से जुट गया? राम का दोस्त, यहां से हो गया। तो देखिए हम सब का क्या हो जाएगा? वयम। और राम का दोस्त क्या हो जाएगा? रामस्य। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, तो यहाँ हो जाएगा रामस्य। उसके बाद में मित्रम मीन्स होता है मित्र। उसके बाद क्या है? हैं। अब यहाँ कौन पुरुष कौन वचन? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या हो जाएगा? अस्म, अस्ति, अस्ता, संति, अस्सी, अस्ता, अस्मि, अस्व, अस्म।
अस्मा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए राम का गांव, अस्मा, एक अस्मा का प्रयोग आपको लंग लकार के रूप में बताया, तो वो अस्मा थोड़ी है, यहाँ विसर्ग है। उसमें क्या होता है कि जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें आपको इसके बारे में आपको शायद बताए थे कि उसमें जब रहा था, रही थी, रहे थे अगर रहता है तो उसमें अस्मा व्यय का प्रयोग करते हैं, लेकिन अस्मा वही लगता है, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा। तो अस्थि के शब्द रूप देखिए ना उठा करके, हाँ अस्थि का शब्द रूप पर जाइएगा तो उत्तम पुरुष और बहुवचन में देखिए वहाँ अस्मा होता है। उसके बाद देखिए राम का गांव सुंदर था, तो राम का गांव यहाँ क्या है, राम का गांव, तो क्या हो जाएगा रामस्य। क्यों? क्योंकि यहाँ का है और का के की को हटाने के लिए हम कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति और राम बालक के शब्द रूप पर चलने वाला है, तो बालक के शब्द रूप में यहाँ होता है बालकस्य, तो बालकस्य की जगह हम लगा देंगे रामस्य, तो रामस्य लगा दिए तो राम का हट गया। उसके बाद में ग्रामो मीन्स गांव, ग्राम मीन्स गांव, और सुंदरम मीन्स होता है सुंदर, या सुष्टम मीन्स होता है सुंदर। सुंदरम था, राम का गांव सुंदर था, तो गांव कितने आदमी के बारे में बोला जा रहा है, राम का गांव एक गांव, तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष और एक वचन में होता है आसित, क्या हो जाएगा आसित, था थी आसित। लंग लकार के ऊपर जब जाएंगे, लट लकार में अस्ति अस्त्र संति होता है, और लट लकार में वहां होता है अस्ति अस्त्र संति, और लंग लकार में होता है आसित अस्ताम आसन। अस मीन्स होना का धातु, इसमें कोई क्रिया नहीं ना है, जब क्रिया नहीं रहता है तो उसको अस मीन्स होना के ऊपर जाते हैं। उसके बाद देखिए वह विद्यालय का शिक्षक है, किसके साथ में संबंध जुड़ा, विद्यालय और शिक्षक के साथ में इसका संबंध जुट गया, तो क्या हो जाएगा सह मीन्स वह हो जाएगा। और उसके बाद में विद्यालय क्या चीज के शब्द पर चलने वाला है, तो विद्यालयम, विद्यालय में तो कोई जान प्राण है नहीं, तो इसको हम क्या चीज के ऊपर डालेंगे, फल के ऊपर, तो फल के ऊपर क्या हो जाता है फलस्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा विद्यालयस्य, विद्यालयस्य। उसके बाद में क्या हो जाएगा आचार्य मीन्स होता है शिक्षक, आचार्य। और फिर यहाँ क्या मिल रहा है, तो है के लिए अस में सोना का धातु पर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा अस्ति। बोलिए ये दो कारक में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, किसी को भी दिक्कत कहीं से भी, इतना समझ में आया जी, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं है इसीलिए अस। हाँ, आपको अस में सोना का धातु रूप लिखा है, उसका वीडियो मर्जी करे तो देखिए, नहीं तो कॉपी खोल करके आप ऑफ क्लास में पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में तो आप देख सकते हैं, वहाँ आपको सब लिखा चुके हैं। लेकिन इसको देखिए अस मीन्स होना का धातु रूप हम कब बनाते हैं, जब भी कोई क्रिया नहीं रहता है तब वहाँ जाते हैं। जैसे में यहाँ देखिएगा कह रहा है कि वह सीता की माँ है, तो इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा, पढ़ना लिखना उठना सोना गाना हंसना रोना ये सब क्या है, सब क्रिया है। लास्ट में हम क्रिया का पहचान कैसे करेंगे, वह तो मान लीजिए कि एक और चीज आपको परिभाषा बताए थे कि काम को ही क्रिया कहते हैं, तो जब भी इसमें देखिएगा कोई काम तो हो नहीं रहा है, इसमें क्या कर रहा है पहचान में आ रहा है कि वह सीता की माँ है, तो इसमें क्या है कोई क्रिया काम नहीं हो रहा है, पढ़ना लिखना उठना सोना गाना रोना ये सब काम है। लास्ट में जिस समय आप इंग्लिश में वर्ब के नाम से याद किए होइएगा तो उससे भी काम चल जाएगा, वह भी उसमें इंग्लिश में उसको हम वर्ब बोलते हैं, हिंदी में उसको क्रिया, और इंग्लिश संस्कृत में आता है तो उसको हम धातु बोलते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जहाँ अगर कोई काम नहीं होगा कोई क्रिया नहीं रहेगा तो उसको हम अस्मिस होना का धातु रूप के ऊपर लेकर के चलते हैं। तो इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत, इतना दूर आप पढ़ चुके हैं। कारक में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक और संबंध कारक, ये 6 आप पढ़ चुके हैं। इसमें आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब पूछिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ से आप संस्कृत को आसान आप समझ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ में आपको जितना लेकिन हमारे अंदर जानकारी है उतना आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आप संस्कृत को आसान कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।